कर्म बड़ा या भाग्य, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमेशा से चर्चा होती आई है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म ही प्रधानता है। दूसरे वो जो मानते हैं भाग्य ही सब कुछ है, जो भाग्य में है वो हमें अवश्य मिलेगा। मनुष्य कर्म प्रधान है, जैसे वह कर्म करेगा वैसे ही उस बंधन में वो बंधता चला जाएगा। आज मैं आपको इस विषय में एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी को सुनकर आप अवश्य समझ पाएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल के दोनों ओर दो राजाओं का राज्य था। उसी बीच जंगल में एक महात्मा रहते थे, जिन्हें वे दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक बार विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति युद्ध की हो गई। अब युद्ध से पहले दोनों राजा महात्मा के पास आशीर्वाद लेने आए। पहले राजा ने महात्मा के चरण स्पर्श किए और अपने विजय का आशीर्वाद मांगा। तो महात्मा ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में तो जीत नहीं दिख रही है, बाकी भगवान की इच्छा। पहला राजा थोड़ा विस्मित हुआ। उसे लगा कि क्या मेरे भाग्य में जीत नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हारना है तो हार जाऊं, लेकिन पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर हार भी जाए तो हमारी हार एक मिसाल बन जाए सबके लिए, एक ऐसा उदाहरण बने जिसे सब याद रखें। और वह वहाँ से चला गया। फिर दूसरा राजा आया और उसने भी महात्मा को प्रणाम किया और अपने लिए विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर मौन रहकर देखा और बाद में कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो इतना प्रसन्न हो गया कि उसने कोई रणनीति ही नहीं बनाई। उसे लगा मेरे भाग्य में तो जीत है ही। युद्ध हुआ। दोनों सेना युद्ध करने लगी। पहले राजा की सेना पूरी ताकत से युद्ध कर रही थी। उनके मन में था, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, अपना पूरा बल लगाएंगे युद्ध लड़ने में, फिर परिणाम हार हो या जीत। उधर दूसरे राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है। लड़ते हुए दूसरे राजा के घोड़े का पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मेरे भाग्य में तो जीत है। कुछ क्षण बाद राजा का घोड़ा भी गिर गया और राजा भी गिर गया और पहले राजा की सेना ने उसे बंधक बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम महात्मा की भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। कुछ देर बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। दोनों सेनाओं को यह जानना था कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों राजाओं ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, यह कैसे हुआ? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आप देखो राजन, आपने हार का सुनकर हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरी ताकत लगा दी जीतने के लिए, खुद से रणनीति बनाई जीतने के लिए, जबकि पहले आप सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने वाले थे। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो अपनी जीत का सुनकर बस मान लिया कि आप जीत जाएंगे। आपने अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते? आपने कोई रणनीति भी नहीं बनाई। इसलिए भाग्य नहीं बदला, बल्कि व्यक्ति बदल गए। जिसने पूरी ताकत और रणनीति लगाई वह राजा जीत गए। इसमें भाग्य बेचारा क्या करता? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि भाग्य वहाँ खींचा चला जाता है जहाँ कर्म होता है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। ज़रूरत है तो कड़ी मेहनत और लगन की। अपना भाग्य चमकाना है तो कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। इस कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे कर्म बड़ा या भाग्य। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कहानी को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय श्री राधे कृष्ण।